लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की और इस दौरान यूपी सरकार से कई सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। 302 में सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना, हत्या के आरोपियों को नोटिस भेजते हैं क्या? नोटिस भेजकर बुलाती है पुलिस। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पुलिस या कार्रवाई में शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का भी सामना करना पड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। सीजीआई ने पूछा है कि अब तक हत्या आरोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया है। लखीमपुर खीरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक की गई कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले में एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस को देखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा कि वो हाथ पर हाथ धरकर ना बैठे। जिस तरह से हत्या के मामले में दूसरे अपराधियों के साथ सलूक किया जाता है, वैसे ही इस मामले में भी करे। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 2 कारतूस बरामद हुए। तो ना गोली चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो इस मामले में मुख्य आरोपी है उसको समन जारी किया गया है। कल 11 बजे तक का समय दिया गया है, उनको पेश होने के लिए कहा गया है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि जिस तरह से अभी तक पुलिस की कार्रवाई हुई है वो और सही तरीके से की जा सकती थी, क्योंकि हत्या का मामला बनता है इसमें। लेकिन जिस तरह से गोली लगने की बात आ रही थी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कहीं भी गोली लगने से हत्या की बात सामने नहीं आई है। लेकिन गाड़ी से कुचलकर हत्या का मामला जो है वो बनता है और पुलिस को इस मामले में सही कार्रवाई करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में सभी आरोपियों के लिए कानून एक समान है। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस गंभीर मामले में जरूर कदम उठाएगी। ना गोली चलेगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायमूर्ति जो है राज्य सरकार ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रेषित किया है उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अभियुक्त 302 के अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि जो आपने एसआईटी कमेटी बनाई है उसमें सारे लोकल अधिकारियों को रख रखा है, उनसे उम्मीद करना कहाँ तक। डीजीपी जो है जो भी साक्ष्य हैं उनको संरक्षित रखें, ताकि अगर कोई जांच एजेंसी कभी बदली जाए या तो साक्ष्य की छेड़खानी न होने पाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस मामले की जांच एक वैकल्पिक एजेंसी से कराई जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई वैकल्पिक एजेंसी इस मामले की जांच शुरू नहीं कर देती, तब तक राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी होगी कि घटना से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को करेगा। दिल्ली से भारत समाचार के लिए अवैस उस्मानी की रिपोर्ट।